दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। भारत ने एक खतरनाक ड्रोन बनाया है जिसे कैमिकेज ड्रोन के नाम से जाना जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में भी ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए गए कैमिकेज ड्रोन को अपनी लैब में बनाया है। बताया जाता है कि ऐसे ड्रोन की रेंज 1000 किलोमीटर तक है, यानी ये दुश्मन के घर में घुसकर अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कैमिकेज ड्रोन के बारे में कहा जाता है कि ये दुश्मन के पास पहुंचकर खुद को उड़ा लेते हैं, इसीलिए इन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ड्रोन कहा जाता है। भारत की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL ने भारतीय कैमिकेज ड्रोन विकसित किया है। ये ड्रोन पूरी तरह से स्वदेशी हैं। इनके इंजन भी स्वदेशी होंगे जो 1000 किलोमीटर की रेंज देते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जय हिंद जय भारत जरूर लिखे दे। दुश्मन के पास पहुंचते ही विस्फोटक फट जाते हैं। NAL के निदेशक अभय पशिलकर ने कैमिकेज ड्रोन परियोजना का नेतृत्व किया है। उनका मानना है कि इस तरह के ड्रोन ने युद्ध लड़ने में एक नई तरह की कुशलता जोड़ी है। इन ड्रोन को बनाने में कम खर्च आता है और ये काफी कारगर होते हैं। ये बिना किसी इंसान के एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ते हैं। ये ड्रोन विस्फोटकों के साथ अपने लक्ष्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और पास पहुंचते ही फट जाते हैं। कैमिकेज ड्रोन को एक कमांड सेंटर से नियंत्रित किया जाता है और इसमें 30 HP इंजन लगे होते हैं। ड्रोन से 100 से 12 किलो का भार आसानी से उठा सकते हैं। इसमें 30 से 40 किलो विस्फोटक भी शामिल हो सकते हैं। कैमिकेज ड्रोन बनाने वाली भारतीय प्रयोगशाला नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज की स्थापना वर्ष 1959 में हुई थी। देश समय के साथ आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में अब भारतीय सेना खुद कैमिकेज ड्रोन बना रही है। ये ड्रोन उड़ान भरकर दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे खत्म करेगा। ये भारत का स्वदेशी ड्रोन है। इसमें घरेलू सिस्टम लगाया गया है। ये मानव रहित ड्रोन टारगेट पर जाकर नष्ट हो जाता है। भारतीय सेना की खड़गा कोरे ने ये स्वदेशी ड्रोन बनाए हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया गया है खड़गा कामकाजी ड्रोन। खड़गा कैमिकेज ड्रोन लगभग 30,000 रुपए की कॉस्ट से बनकर तैयार हुआ है, यानी ये एक लखत प्रभावी ड्रोन है। वजन में बेहद हल्का, क्विक लॉन्च और हवाई टारगेट करने में आसान है। ये आर्मी के ग्राउंड ऑपरेशन के समय दुश्मन की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है, अटैकिंग हमलों को अंजाम देने में सक्षम, साथ ही निगरानी और टोही भूमिकाओं के साथ साथ दुश्मन बलों पर कैमिकेज से यानी अटैकिंग हमलों को अंजाम देने में सक्षम है। यह एक हाई डेफिनेशन कैमरे से लैस है। विस्फोटक पेलोड ले जाता है। इसमें GPS नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है और इसमें दुश्मन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैमिंग के लिए जवाबी उपाय भी हैं। इस तरह के ड्रोन रूस यूक्रेन और गाजा में इजराइल हमास संघर्ष में इस्तेमाल हो रहे हैं। यूक्रेन ने इनका इस्तेमाल रूस की पैदल सेना और बख्तरबंद वाहनों को टारगेट करने के लिए बड़े पैमाने पर किया है। क्या है खासियत? ड्रोन लंबे समय तक टारगेट के इलाके में उड़ सकते हैं। इनमें विस्फोटक लगा होता है। दूर बैठा कोई भी व्यक्ति इन्हें कंट्रोल कर सकता है। इन्हें झुंड में यानी कई ड्रोन एक साथ भेजे जा सकते हैं। इससे यह दुश्मन के रडार और डिफेंस से बचकर टारगेट पर हमला कर सकता है। कहां से आया कैमिकेज शब्द? कैमिकेज एक जापानी शब्द है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमला करने वाली एक स्पेशल यूनिट से जुड़ा है। इसमें पायलट अपने लड़ाकू विमान क्रैश करके अपने साथ दुश्मनों का खात्मा कर दिया करते थे। तब से किसी भी आत्मघाती अभियान के लिए कैमिकेज नाम जुड़ गया है। आज भारत भी पूरी तरह से स्वदेशी कैमिकेज ड्रोन विकसित कर रहा है। 21वीं सदी के नए युग की ये वॉर मशीनें गेम चेंजिंग हैं। भारतीय कैमिकेज ड्रोन प्रत्येक की लंबाई लगभग 2.8 मीटर और पंखों का फैलाव 3.5 मीटर है और इसका वजन लगभग 120 किलोग्राम है। ये ड्रोन 30 हॉर्स पावर वाले वांकेल इंजन द्वारा संचालित होते हैं जो NAL द्वारा निर्मित है, जिससे वे 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकते हैं। 1000 किलोमीटर तक की रेंज के साथ
ये यूएवी 25 किलोग्राम का विस्फोटक पेलोड ले जाने में सक्षम है, जो उन्हें किसी भी युद्ध परिदृश्य में दुर्जय बनाता है। ड्रोन, जिन्हें लॉइटरिंग म्यूनिशन के नाम से भी जाना जाता है, ने समकालीन संघर्षों में प्रमुखता हासिल की है, जिसमें चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध और गाजा में इजराइल हमास संघर्ष शामिल हैं। इन ड्रोनों का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना द्वारा रूसी पैदल सेना और बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया है। उन्हें लंबे समय तक रुचि के क्षेत्र में घूमने, विस्फोटक ले जाने और विशिष्ट लक्ष्यों पर हमला करने के लिए मानव नियंत्रकों से आदेशों की प्रतीक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन ड्रोनों को झुंड में भी तैनात किया जा सकता है, जो दुश्मन की सुरक्षा और रडार को भारी कर सकते हैं। कैमिकेज ड्रोन और बयापानी बम आया, जिन्हें लॉइटरिंग म्यूनिशन के नाम से भी जाना जाता है, ने समकालीन संघर्षों में प्रमुखता हासिल की है, जिसमें चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध और गाजा में इजराइल हमास संघर्ष शामिल हैं। इन ड्रोनों का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना द्वारा रूसी पैदल सेना और बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया है। उन्हें लंबे समय तक रुचि के क्षेत्र में घूमने, विस्फोटक ले जाने और विशिष्ट लक्ष्यों पर हमला करने के लिए मानव नियंत्रकों से आदेशों की प्रतीक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन ड्रोनों को झुंड में भी तैनात किया जा सकता है, जो दुश्मन की सुरक्षा और रडार को भारी कर सकते हैं। इन ड्रोन की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये जीपीएस निषिद्ध वातावरण में भी काम कर सकते हैं। भारतीय नेविगेशन इंडिकेटर कंप्यूटर सिस्टम से लैस ये यूएवी उन क्षेत्रों में भी नेविगेट कर सकते हैं और लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जहां जीपीएस सिग्नल जाम या अनुपलब्ध है। यह क्षमता ड्रोन के परिचालन लचीलेपन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है, जिससे वे कई तरह की युद्ध स्थितियों के लिए उपयुक्त बन जाते हैं। एनएएल के निदेशक और शोध के पीछे अग्रणी शक्ति डॉ अभय पशिलकर ने आधुनिक युद्ध में इन ड्रोनों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने एनडीटीवी को बताया, भारत इन पूरी तरह से स्वदेशी कामिकेज ड्रोनों का विकास कर रहा है। वे 21वीं सदी के नए युग की युद्ध मशीन हैं। उन्होंने आगे बताया कि भारतीय लॉइटरिंग म्यूनिशन की क्षमता लगभग 9 घंटे की होगी, जिससे यह रुचि के क्षेत्र में लगातार मंडराता रहेगा। डॉ पशिलकर ने कहा, अन्य देशों द्वारा तैनात किए गए ऐसे ड्रोनों ने अन्य जगहों पर चल रहे आधुनिक युद्धों में बड़ी क्षमता दिखाई है। कामिकेज मिशन की अवधारणा नई नहीं है। यह द्वितीय विश्व युद्ध से चली आ रही है, जब जापानी पायलट अपने विमानों को मित्र देशों की सेना पर हमला करके अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को बलिदान कर देते थे। हालांकि ये नानहुनिक कामिकेज ड्रोन मानव रहित और दूर से नियंत्रित होते हैं, जिससे पायलटों की जान जोखिम में डाले बिना सटीक हमले किए जा सकते हैं। इन स्वदेशी कामिकेज ड्रोन का अनावरण भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जब देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो इन उन्नत यूएवी का विकास भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और अपनी तकनीकी क्षमता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आधुनिक युद्ध को फिर से परिभाषित करने की क्षमता के साथ ये ड्रोन देश की रक्षा रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी में सबसे आगे रहे। कामिकाजे जापानी शब्द है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमला करने वाली एक स्पेशल यूनिट से जुड़ा है। इसमें पायलट अपने लड़ाकू विमान क्रैश करके अपने साथ दुश्मनों का खात्मा कर दिया करते थे। तब से किसी भी आत्मघाती अभियान के लिए कामिकाजे नाम जुड़ गया। रिसर्च को लीड कर रहे नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज के डायरेक्टर डॉ अभय पाशिलकर ने कहा, भारत पूरी तरह से स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन विकसित कर रहा है। 21वीं सदी के नए युग की ये वॉर मशीनें गेम चेंजिंग हैं। भारतीय कामिकाजे ड्रोन की लंबाई करीब 2.8 मीटर और विंग स्पैन करीब 3.5 मीटर होगा। इसका वजन करीब 120 किलोग्राम होगा और 25 किलोग्राम विस्फोटक अपने साथ ले जा सकेगा, डॉक्टर पाशिलकर ने मीडिया को बताया। इसकी उड़ान क्षमता करीब 9 घंटे होगी, यानी एक बार लॉन्च होने के बाद लगातार मंडरा सकता है। टारगेट की पहचान हो जाने के बाद कंट्रोलर इन्हें हिट करने की कमांड दे सकता है।
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने कामिकाज़े ड्रोन पर प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों को पूरा करेंगे। भारतीय कामिकाज़े ड्रोन को राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने डिजाइन और विकसित किया है। इनमें 30 हॉर्स पावर वाले वेंकेल इंजन का उपयोग होगा। ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगे। घंटे की अधिकतम गति के साथ 1000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। GPS के काम नहीं करने पर भी ड्रोन टारगेट भेजने में सक्षम होगा। टारगेट नेविगेट करने के लिए भारतीय NAVIC का उपयोग कर सकेगा।